त्या प्रकाराचं आम्ही समर्थन करणार नाही, परंतु शेवटी ते शिवसैनिक आहेत. मी मंत्री नंतर आणि शिवसैनिक आधी आहे. आमच्या पक्षाच्या प्रमुखाबद्दल जर कोणी असं वक्तव्य करत असेल आणि तशा प्रकारचं चीड आणणारं गाणं जर कोणी प्रकाशित करत असेल तर तो निश्चितपणे कुठल्याही शिवसैनिकाला जिस तरह की घटना हुई है, इस घटना को लेकर देखिए समय रहना का भी केस यही आया। उसके बाद सर समय रहना का भी राज्यभरामध्ये जेव्हा कायद्याच्या फोडाफोडी करत असेल तर कुठेतरी सत्तेत असलेले जे पदाधिकारी आहेत बघा, कुठल्याही पक्षाच्या प्रमुखाबद्दल आणि जे ह्या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत, आता सध्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्याबद्दल जर असं काही वातावरण खराब करणारं वक्तव्य कोणी करत असेल किंवा गाणं प्रकाशित करत असेल आणि त्यामध्ये काहीतरी राजकीय रंग असेल तर आमचे शिवसैनिक गप्प बसणार नाही. मी कुठल्याही तोडफोडीचं समर्थन या राज्याचा मंत्री म्हणून करणार नाही. तर शेवटी मी सुद्धा आधी शिवसैनिक आहे आणि नंतर मंत्री आहे. त्यामुळे आमच्या पक्षाच्या प्रमुखांबद्दलचं जे वक्तव्य या ठिकाणी झालेलं आहे त्याचा मी निषेध व्यक्त करतो. आणि त्याचबरोबर महत्वाचं म्हणजे मी आताच महापालिकेचे जे आयुक्त आहे भूषण गगरानी यांच्याशी बोललो. ह्या स्टुडिओमधून अनेक गैरप्रकार घडलेले आहेत. या स्टुडिओमध्ये देशाच्या पंतप्रधानांविषयी सुद्धा आर्वाच्या शब्दामध्ये काहीतरी चित्रित झालेलं आहे. या स्टुडिओमध्ये राज्याचे अनेक जे मंत्री आहेत किंवा काही राजकीय पक्षाचे नेते आहेत त्यांच्याबद्दल चित्रीकरण झालेले आहे. आणि ह्या स्टुडिओमध्ये अनेक प्रकारचे अशा घटना घडलेल्या आहेत ज्या घटनेमुळे ह्या मुंबईचं वातावरण गढूळ होईल. त्यामुळे तो अनधिकृत स्टुडिओवर तात्काळ कारवाई करावी अशी सूचना मी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगरानी यांना केलेले. जैसी घटना मुंबई में घटी कल, इस राज्य का मंत्री होने के नाते मैं समर्थन नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये भी बात उतनी सच है कि मैं मंत्री बाद में हूँ, शिवसैनिक पहला हूँ. और हमारे जो शिवसैनिकों ने किया वो इसलिए किया क्योंकि हमारे पार्टी के प्रमुख और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके और अभी के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब के बारे में अगर गलत सलत कुछ भी कोई गाने के जरिए या अपने जो जबान उनको दी है उसके जरिए अगर गलत सलत कुछ बोलते रहेंगे तो हमारे शिवसैनिक कभी भी माफ़ करेंगे नहीं किसी को भी. और आज मैं पुलिस स्टेशन में आया हूँ. हमारे कुछ शिवसैनिकों के ऊपर गुनाह दाखिल हो गया. उसमें क्या क्या कलम लगाया वो सच है कि झूठ है. और पुलिस ही कार्रवाई करते समय पुलिस डायरेक्ट हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हैं जिनका नाम भी नहीं था, उनके खिलाफ अगर ऐसे एक्शन लेते तो वो भी कुछ गलत है. इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में आया. मगर एक बात उतनी ज़रूरी है कि वो जो स्टूडियो है वो पूरा का पूरा इलीगल है. देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में वहाँ पे गलत सलत कुछ भी चित्रीकरण वहाँ पे हो गया. बहुत सारे राजनेताओं के बारे में चित्रीकरण हो गया. और ऐसे इलीगल स्टूडियो को क्यों सपोर्ट कोई अगर पार्टी करता है तो वो भी देखना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए. मैंने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी से कहा है कि तुरंत वो अगर इलीगल स्टूडियो होगा तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. ठाकरे, संजय राउत सबने इस घटना का विरोध किया है, सबने सरकार का निषेध. देखिए, ऐसे लोगों ने उसका समर्थन किया जिन लोगों का समर्थन उस गाने के लिए है. कुछ घटनाएं जो घटी है मुंबई में घटी है, विधान भवन में घटी है, मुंबई हाईकोर्ट में घटी है, उसके ऊपर से लक्ष्य विचलित करने के लिए अगर ये चीज़ें उन्होंने की तो उसकी भी इंक्वायरी पुलिस ने करनी चाहिए. ऐसा भी मैंने डीसीपी को कहा है. और साथ ही में ये भी है कि 3 जनवरी को वो अगर गाना वो जो चीज़ें हैं वो चित्रीकरण उसका किया जाता है और बाद में अगर कल का कल यानी 70-75 दिन के बाद में वो अगर लोगों के सामने रखा जाता है तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. पुलिस ने इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए. सर, आपको किस पे शक है? इसके पीछे कौन है? आपको किस पे शक है सर? कौन पूरा जो मंचक जिस प्रकार से वीडियो सामने आया है? देखिए, मैं किसके बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता हूँ, मगर ये हकीकत है कुछ चीजें जो होती है उसके ऊपर लक्ष्य विचलित करने के लिए ऐसी चीजें होने की शक्यता है. इसके पीछे कौन है? आपको किस पे शक है? सर, आपने तारीख का जिक्र किया, 3 तारीख को रिकॉर्ड हुआ था. पुलिस को मैंने बोला है कि पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए. सर, नागपुर ऑडियो की
तर प्रताप सरनाईक यांची प्रतिक्रिया आपण पाहत होतो। खार पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्याकरता प्रताप सरनाईक आले होते आणि कुणाल कामरा विरोधात आता शिवसैनिक आक्रमक झालेत। मंत्री शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांची आपण ही प्रतिक्रिया ऐकली। तोडफोडीचं समर्थन नाही, पण उपमुख्यमंत्री पदावर असलेल्या व्यक्तीबाबत अशा प्रकारे विचित्र काहीतरी जर प्रसिद्ध करत असतील, गाणी म्हणत असतील तर चीड आणणारं आहे, अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे।